श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आप लोग जानिए बेल पत्र में शहद लगाकर भगवान शिव में चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। आपको ये पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखवाणी से हम आपको सुनाने जा रहे हैं और आप लोग सुनिए। क्या देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाई है? नहीं गुरुजी, हमको एग्जाम देने दूर जाना था तो हमने एक दिन पहले चढ़ा दिया। तो हमने भी कह दिया तुमने एक दिन पहले खाया था, फिर उस दिन मत खाना जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है आप पढ़ाई करो, दिल से करो, उसके साथ में एक पत्र आ जाए। प्रिया मिश्रा, शिक्षिका, LIC अभिकर्ता, पनकी कानपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी आप ही हैं? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो इधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। इतना साहस नहीं कि मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर सकूं। माइक पहुंच सकता है क्या वहां तक? माइक चले जाएगा? पहुंचाओ जरा, जल्दी जल्दी पहुंचाओ। कार्यकर्ता एक दूसरे को माइक देते जाओ, पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, पहुंचाइए, एक दूसरे को दे दो, दे दो, यहीं दे दो एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे को तो बढ़ाते जाओ। हाँ, दो, बढ़ाइए। हाँ, दो, यहीं दो बाबा, कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, दो, नीचे लेडीजों को दे दो, वो तो बहुत समझदार है मेरी माताएं, वहीं बैठे बैठे ही बढ़ा देगी, खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, देते जाओ, देते जाओ, जरा उधर पहुंचाओ। हाँ, देते जाओ उधर, बाकी के बैठते जाओ आप लोग। हाँ, बढ़े जाओ, देते जाओ उधर। हाँ, देते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं पनकी से आई हूँ। पनकी कानपुर। हाँ, पनकी में कहाँ रहती हैं? पनकी गंगागंज रहती हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी नगर। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा नाम है मेरा। आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं और बहुत अच्छी बातें आपने इस पत्र में लिखी। मेरा रोम रोम खिल रहा है गुरुदेव, मैं बखान नहीं कर सकती अपनी आपने वाणी से कुछ भी। वर्णन करा है मेरे दो भाई श्याम और निहाल जी, निवासी बिधापुर, दोनों बच्चों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया जी। आपके बताए गए उपाय बेलपत्र वाला शहद लगाकर जाने से दोनों लोगों को बहुत अच्छे नंबर सफलता के लिए मिले हैं जी। अब ये बताएं कि एग्जाम तो दिया थे जी, उसके बाद में काम अटक गया था जी। उनका। गुरुजी एग्जाम दे के आए, बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन जब मेडिकल हुआ और रनिंग वगैरह हुई, दौड़ हुई, तो उसमें इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ सब कुछ इतनी आसानी से होता चला गया मानो बाबा सब कुछ कर रहे हों। मेरा एक भाई तीसरा चौथा अटेम्प्ट था और एक भाई का पहला अटेम्प्ट था। मेडिकल में एक भाई को तो आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, उसमें भी उसने तुरंत मेडिकल क्लियर कर लिया। और एक भाई के 8 दांत खराब बता दिए और 5 किलो वजन कम कर। 15 दिन का टाइम दिया, सब लोगों के मन में निराशा आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था, नहीं मेरे भैया आएंगे, करेंगे आके। भोलेनाथ से मैंने अपना भाई बहन का रिश्ता बना के आपने लिखा इसमें मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे पूरे परिवार ने करना प्रारंभ कर दिया। बच्चा बच्चा और एक लोटा जल हम दोनों भाइयों को ले जाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जी, बच्चा बच्चा जहाँ पर जो था वो वहीं से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था और मानो अंदर स्वयं बाबा सब कुछ कर रहे हो। इतनी जल्दी सिलेक्शन लेटर हाथ में लेके बाहर जय निकल हो, आए जय हो, जय हो। ये दोनों। अब आपका
दोनों भाइयों का सिलेक्शन लेटर हाथ में आ गया और बाबा ने कृपा कर दी। जी, हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको इंडियन एयरफोर्स में दोनों भाइयों की सर्विस लगने की बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। ये शिव है, ओंकारी है। परीक्षा बहुत लेता है, बस आपका दिल, आपका समर्पण, आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमना चाहिए। उस बहन ने एग्जाम देने के साथ में विश्वास नहीं तोड़ा। उसने अपने भाइयों से कह दिया था कि तुम चलो। उस पत्र में लिखा है कि मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया है, तो रिजल्ट तो वो देगा ही। पास भी हो गए, पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, क्योंकि 5 किलो वजन भी कम है, दांत में कुछ प्रॉब्लम भी है। फिर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, फिर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा। हम फिर कहेंगे कानपुर वासियों से और संपूर्ण आस्था चैनल पर जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, एक लोटे जल का महत्व क्या है ये आप जब समझोगे, जब दिल से और विश्वास रखकर चढ़ाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। विश्वास मत टूटने देना, विश्वास मत डिगने देना। भरोसा जब डिगता है, भरोसा जब टूटता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। प्रहलाद से पूछा गया था कि इस खंबे में तेरा भगवान है? वो प्रहलाद ने कह दिया था खंबे में भगवान है। ध्रुव जी वन में बैठे हैं और नारद जी पूछ रहे हैं यहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, क्या वन में भगवान है? ध्रुव जी ने कह दिया था वन में भगवान है। मीराबाई से कहा था इस जहर के प्याले में भगवान है, हाँ इसमें भी अमृत है। इस सांप में भी परमात्मा है, सांप में भी परमात्मा है। इस शेर में भी परमात्मा है, शेर में भी परमात्मा। नामदेव जी ने कह दिया था कि इस श्वान में, इस कुत्ते में भी परमात्मा का निवास है, तो घी की रोटी मैं दूंगा इस श्वान को। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं घट घट में परमात्मा समाया हुआ है, उसको प्रकट करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपके शरीर में भी अग्नि है, इसलिए पंच तत्व में जब ये शरीर विलीन होता है तो अग्नि भी अपना शरीर भाग ले जाती है। आप थोड़ी देर हाथ घिसेंगे, अग्नि प्रकट हो जाएगी। बोलो होती कि नहीं होती? हाथ गर्म हो जाता है, और तेज घिसो तो छाला पड़ जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। कपड़ों में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है। ऐसी कोई वस्तु जिसमें अग्नि का भाव नहीं, बस थोड़ा सा हाथ घिसोगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। परमात्मा सब में है, कंकर में शंकर है, हर जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव बैठा हुआ है, प्रत्येक जगह पर बैठा हुआ है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप तो कहते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, तुम्हारे घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां जाओ। आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि आप सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम आओ? जब तुम्हारा अच्छा कर्म, जैसे ये हमारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अच्छे से जानते हैं, जब किसी गांव में कोई घटना घटती है ना, कोई गांव में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गांव में अगर कोई आग लग जाती है, किसी गांव में अगर कोई छोटी सी घटना घट जाती है, कोई मकान टूट गया, कोई गिर गया, पड़ गया, तो उसको डायरेक्ट कानपुर के हॉस्पिटल में लाके नहीं पटकते हैं। पहले उसको प्राथमिक उपचार के लिए गांव का जो हॉस्पिटल होता है पहले उसमें रखते हैं। बोलो रिजीजिया सही है कि गलत है? आप लोगों ने ये कथा सुनी। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये कानपुर की कथा में बताया गया था। मैं भी कानपुर की ही निवासी हूँ और ये जो महिला आई है ये मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर इनका घर है और मैं इनका स्थान जगह मैं यहाँ पे सब जा चुकी हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी पास गंगागंज में है, जो ये पनकी कानपुर यूपी में है और यह सत्य घटना है और ये सत्य है और ये कानपुर की ही घटना है। आपको अगर ये सही लगे तो आप भी ये उपाय करिए और प्रसन्न रहिए। राधे राधे।